देखिए, तिलक इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि तिलक पर ये जहाँ हम तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड भी लगाते हैं हम सन्यासी लोग, कोई एक बिंदी भी लगाते हैं। तो ये आज्ञा चक्र से संबंधित स्थान होता है। इस स्थान पर जैसे ही कुमकुम या रोली कोई शुभ मांगलिक वस्तु हम जैसे ही लगाते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय होता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, जिसे सकारात्मकता कहते हैं तिलक लगाने से। ठीक है, तो तिलक भी सनातन है, हमारी सनातन परंपरा का, सनातन धर्म का ये प्रतीक है। 3 साल के बच्चे को रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामहि माता। तो जो 3 साल का बालक हो, माताओं को उसको स्वयं को प्रणाम कराना चाहिए, माँ को, अपने उसके पिताजी को प्रणाम कराना चाहिए, गुरुओं को प्रणाम कराना चाहिए, उसको प्रणाम कराना सिखाना चाहिए। रामचरितमानस को, भगवान राम के आदर्शों को, चरित्र को उसके जीवन में घोलना शुरू कर देना चाहिए 3 वर्ष की अवस्था से। मंत्र भी में बंदों बाल रूप सोय रामू सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। बाल रूप में भगवान यहाँ स्थापित हो रहे हैं, तो आज तो यही चौपाई गूंज रही है दिमाग में, भगवान का बाल स्वरूप मैंने फोटो में देख लिया है तो वो छवि हट नहीं रही है। अब बेसब्री से उस क्षण का इंतजार है कि कल इस समय तक हम उसका दर्शन कर लेंगे। मैं डॉक्टर अवधेशपुरी, पीठाधीश्वर स्वस्तिक पीठ उज्जैन, भगवान महाकाल की नगरी से आज यहाँ भगवान रामलला की इस नगरी में आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। मैं भगवान राम के प्रति अपने बाल्यकाल से ही समर्पित रहा हूँ, इसलिए मैंने संत बनने के बाद रामचरितमानस में पीएचडी की मानवीय मूल्यों पर, और जब मुझे पीएचडी की डिग्री मिली तो उस समय मैंने भारतवर्ष का एक सन्यासी होने के नाते ये कहा कि अंग्रेज़ों की गुलामी के प्रतीक इस गाउन का मैं बहिष्कार करता हूँ। और मैंने बिना गाउन के संत वेश में डिग्री ली और बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे एक लंबे आंदोलन के बाद गाउन को हटा दिया। अब हमारे यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो कन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह, तो वो भारतीय ड्रेस कोड में होता है। ये हमारी मर्यादा की स्थापना हुई। आज ये प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरी पीएचडी भी मानवीय मूल्यों पर है। तो मैं चाहता हूँ कि हम मूल्यों की रक्षा करें। भगवान राम की स्थापना यानी मूल्यों की स्थापना, भगवान राम की स्थापना, मर्यादा की स्थापना, मानवीय मूल्यों पर शोध की है। भगवान राम के जीवन के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की आवश्यकता वर्तमान समय में पूरी मानवता को है। वो है भगवान श्री राम का आदर्श चरित्र, वो है भगवान श्री राम की मर्यादा है, और वो है हमारा हिंदुओं का 500 वर्ष का संघर्ष जो हमें आज याद दिला रहा है बार बार उन माता बहनों की जिन्होंने भगवान राम को न्याय दिलाने के लिए अपने लाडले सपूतों का बलिदान किया था। वो हमको याद दिला रहा है हमारी बहनों के उस सिंदूर की जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए धुल गया था। क्यों? क्योंकि वह भगवान राम को स्थापित करना चाहते थे, मंदिर बनाना चाहते थे, भगवान राम को न्याय दिलाना चाहते थे। उन सन्यासियों को, उन संतों को मैं बार बार नमन करना चाहता हूँ। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, जो भगवान राम के प्रेम में, भगवान राम की स्थापना के लिए, मंदिर की स्थापना के लिए, हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए अपने शरीर को त्याग दिए, अपने प्राणों का बलिदान कर दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, न जाने हमारी कितनी बहनों की चूड़ियाँ सिर्फ इसलिए टूट गई थी क्योंकि वो भगवान राम को यहाँ स्थापित करना चाहते थे। तो इतने लंबे संघर्ष के बाद जब करीब 25 पीढ़ियाँ, 30 पीढ़ियाँ हमारी इंतजार करते करते निकल गई, हमारे कितने पूर्वज इस अभिलाषा को लेकर के, इस आशा को लेकर के चले गए कि एक दिन हम भगवान राम का दर्शन कर सकें अपने घर में। ये घोर आश्चर्य का विषय है। भारतवर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हम जहाँ करोड़ों की संख्या में हिंदू रहते हों, 80% हिंदू, उस देश के भगवान हमारे आराध्य एक टेंट में रहे, लेकिन आज भगवान अपने टेंट से उठ करके अपने दिव्य और भव्य घर में आ रहे हैं। आज इससे बढ़ करके गदगद होने का हमारे लिए अवसर नहीं हो सकता। आज हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, अंदर से प्रसन्नता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे 2 पंक्ति इस समय याद आ रही हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ अवध की झांकी तुझे कुछ और भी दो। आज अयोध्या की झांकी वास्तव में अपने आप को बलिहारी करने का ये अवसर दे रही है हमको। तो बहुत प्रसन्नता है, पूरे देश का हिंदू प्रसन्न है। जो यहाँ आ पाए हैं वो तो प्रसन्न हैं ही, लेकिन जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो मीडिया के माध्यम से अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। यहाँ की छवि निहार करके मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप ये पुनीत कार्य कर पा रहे हैं कि लोगों को अयोध्या की इस छवि का दर्शन करा पा रहे हैं।
एक पहली चौपाई आप सुन लीजिए। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। ये भी मेरी पीएचडी की चौपाई है। रामचरितमानस का नाम रखा रामचरितमानस। भगवान राम के चरित्र को हम अपने मानस में यानी अपने हृदय में धारण करें। और मानस का एक अर्थ बताया, वहाँ सरोवर, एक तालाब, जिस सरोवर में सभी स्नान कर सकें। मेरी समझ में मानवता के कल्याण के लिए जिस सामाजिक समरसता की, धार्मिक समरसता की, सांप्रदायिक समरसता की बात वर्तमान समय में हम करते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ी समरसता की कोई चौपाई नहीं हो सकती, जहां भगवान श्री राम के चरित्र का अवगाहन करने के लिए व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के आ सकता है। भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जिसे हम सभी स्वीकार कर सकते हैं, अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम साक्षात धर्म है। वाल्मीकि रामायण कहती है, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। ऐसे भगवान श्री राम को अपने जीवन में उतारने के लिए, उनकी मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए, उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने के लिए भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसको स्थापित करने के लिए आज भगवान श्री राम जब अयोध्या में अपने घर में बैठ रहे हैं, मंदिर में बैठ रहे हैं, तो मैं तो यहाँ एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये श्री विग्रह की स्थापना नहीं है, ये सच्चे अर्थों में हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, ये सच्चे अर्थों में मर्यादा की स्थापना है, ये सच्चे अर्थों में राम जी के आदर्शों की स्थापना है। कहने का मतलब कि भगवान श्री राम के आदर्शों को स्वीकार करने का और पूरे विश्व के हिंदुओं को प्रेरणा देने का ये समय है, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरी रामचरितमानस की चौपाइयाँ कृतार्थ हो रही हैं, या तो कहिए चरितार्थ हो रही हैं। उनको चरितार्थ होने का समय आ गया है। प्रत्येक हिंदू उत्साहित है, प्रत्येक हिंदू प्रसन्न है, प्रत्येक हिंदू अब राम राष्ट्र की कल्पना कर रहा है। और मैं तो कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र की भी यह एक स्थापना है, भगवान राम की मूर्ति की स्थापना के इस माध्यम के द्वारा। तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद क्षण है। हमारा स्वप्न साकार हुआ है। हर हिंदू ये स्वप्न देख रहा था कि भगवान राम का हम दर्शन करेंगे। परमहंस रामकृष्ण परमहंस रामचंद्र परमहंस जैसे संत, स्वामी वामदेव जैसे संत, स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे संत, स्वामी देवराह बाबा जैसे संत संघर्ष करके चले गए। वो इस दृश्य को नहीं देख पाए, लेकिन उनके बलिदान के कारण आज हमारी आंखें इस दृश्य को देखेंगी, भगवान राम को निहारेंगी। यही हमारा सद्भाग्य है। जन्म हमार सुफल व आजू। सनातन आपकी वह आत्मा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि एक बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से सनातन शुरू हो जाता है उसको धारण करने के लिए। उसकी माँ उसको संस्कार देना प्रारंभ कर देती है, दूध के साथ उसको संस्कार पिलाती है भारतवर्ष की माँ। चूँकि सनातन न जिसका आदि है न जिसका अंत है, उसे सनातन कहते हैं। और ऐसा है धर्म, और उस धर्म के साक्षात स्वरूप हैं भगवान श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म इसलिए कहा गया है। तो सनातन हम लोगों की आत्मा है। हमारा चलना सनातन है, हमारा बोलना सनातन है, हमारा भोजन करना सनातन है, हमारा हर एक विचार सनातन है। सनातन का तात्पर्य ये है कि जब तक इस धरती पर सूर्य और चांद रहेंगे तब तक भगवान राम का अस्तित्व रहेगा, राम की अवधारणा इस धरती पर जीवित रहेगी। मेरी दृष्टि में आज अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि भगवान राम ही सनातन हैं। भगवान राम की मर्यादाएं सनातन हैं, भगवान राम के आदर्श चरित्र सनातन हैं, भगवान राम के सांस्कृतिक मूल्य सनातन हैं, भगवान राम के धार्मिक मूल्य सनातन हैं, भगवान राम के सामाजिक मूल्य सनातन हैं, भगवान श्री राम के राजनीतिक मूल्य सनातन है। कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ सनातन है, ये पूरा देश इसीलिए तो सनातन है। तो मैं तो कहूँगा कि जो सनातन से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आज ऐसे खुशी के अवसर पर भी जो लोग वाद और विवाद करने की बातें कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। मैं तो कहूँगा कि आज सनातन मुस्करा रहा है क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं। देखिए, तिलक इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि तिलक पर ये जहाँ हम तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड भी लगाते हैं हम सन्यासी लोग, कोई एक बिंदी भी लगाते हैं, तो ये आज्ञा चक्र से संबंधित स्थान होता है। इस स्थान पर जैसे ही कुमकुम या रोली कोई शुभ मांगलिक वस्तु हम जैसे ही लगाते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय होता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है जिसे सकारात्मकता कहते हैं तिलक लगाने से। ठीक है, तो तिलक भी सनातन है, हमारी सनातन परंपरा का, सनातन धर्म का ये प्रतीक है। 3 साल के बच्चे को रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता। तो जो 3 साल का बालक हो, माताओं को उसको
स्वयं को प्रणाम कराना चाहिए, माँ को, अपने उसके पिताजी को प्रणाम कराना चाहिए, गुरुओं को प्रणाम कराना चाहिए, उसको प्रणाम कराना सिखाना चाहिए। रामचरितमानस को, भगवान राम के आदर्शों को, चरित्र को उसके जीवन में घोलना शुरू कर देना चाहिए 3 वर्ष की अवस्था से। मंत्र भी मैं बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। बाल रूप में भगवान यहाँ स्थापित हो रहे हैं, तो आज तो ये चौपाई गूंज रही है दिमाग में, भगवान का बाल स्वरूप मैंने फोटो में देख लिया है तो वो छवि हट नहीं रही है। अब बेसब्री से उस क्षण का इंतजार है कि कल इस समय तक हम उसका दर्शन कर लेंगे।